लातेहार जिला के बरवाड़ी में एक दशक से लंबे अंतराल के बाद रेलवे में श्रम यूनियन की मान्यता को लेकर आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान को लेकर जिले में कुल 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 2500 से अधिक रेलकर्मी बरवाड़ी के 2, लातेहार के 1 और टोरी के 1 मतदान केंद्र में यूनियन को मान्यता दिलाने को लेकर वोट करेंगे। मतदान की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर वर्षों के बाद हो रहा है। इस चुनाव होने से क्या फायदे हैं और किस तरफ रुझान जा रहा है? रेल यूनियन विगत 11 वर्षों के बाद हो रहा है और हमारा संगठन AIRF और हमारे जो AIRF के महामंत्री हैं श्री गोपाल मिश्रा जी, वो मजबूरन चुनाव नहीं होने के चलते उन्होंने केस किया। अब केस में जब डिग्री हुआ तब केंद्र सरकार बाध्य हुआ कि रेल यूनियन का मान्यता के लिए चुनाव हुआ। और जहाँ तक बात रहा कर्मचारियों का झुकाव AIRF का विंग हमारे ECR में ECRKU के प्रति कर्मचारियों का झुकाव है, क्योंकि हम लोग हमेशा सुख में दुख में मजबूरी में लोगों के साथ हमेशा रहे, चाहे जिस भी परिस्थिति हो, बाढ़ हो, कुछ भी किसी भी कंडीशन में, चाहे सीट करप्शन का प्रेजेंट का कराने का, चाहे तरह तरह का कॉलोनी का मरम्मत कराने का कार्य हो, सिर्फ आप लोग भी, अब तमाम कर्मचारी भी देखें कि सिर्फ और सिर्फ ECRKU के ही लोग जो कार्यकर्ता और संगठन के कर्मचारी लगे हुए रहे। बाकी लोग तो सिर्फ अभी चुनाव का घोषणा हुआ उस समय पनपे और जिंदा हुए। वर्षों के बाद हो रहा और इस चुनाव से रेल कर्मियों को कितने फायदे हैं और क्या रुझान आ रहा है? ये 2013 में चुनाव हुई थी, इसके बाद हर एक 5 साल पर होता है, लेकिन हो नहीं पाया। कुछ कोरोना काल भी इसके लिए जिम्मेवार रहा और यह चुनाव रेल कर्मी के मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। जिस परिस्थिति में रेल कर्मचारी दबाव में काम कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा डिमांड है रेल कर्मचारियों का, जो सरकार नज़रअंदाज कर रही है। हमारा फेडरेशन NFIR, ECRMC और हमारे NFIR के मुखिया डॉक्टर M रघोइया हमेशा मुखालफत करते रहे हैं OPS के लिए, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि AIRF के महामंत्री के द्वारा UPS जो नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की